प्रभात बच्चों। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 13। एक थी बूंद। रहीमन देख बड़न को, लघु ना दीजे डार। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। बच्चों, बूंद बूंद से ही तालाब, नदियाँ, सागर बनते हैं। आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसमें भी बताया गया है, बड़ा होने से ही नहीं, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम हर कार्य कर सकते हैं। बच्चों, समुद्र कितना ही विशाल हो, उसका अस्तित्व बूंद से बड़ा नहीं है। बूंद बूंद करके ही नदियाँ, सागर बनते हैं और भूलते जाते हैं कि हमारा अस्तित्व एक एक बूंद से है। सागर कितना ही विशाल हो, पर बूंद से बड़ा नहीं। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलेगी? इस पाठ में हमें नम्रता, प्रेरणा देना, मुसीबतों का मुकाबला करना, किसी से ना डरना, किसी को छोटा ना समझना। तो पाठ का सारांश है, एक थी बूंद। पाठ में वर्णन है कि हर वस्तु का महत्व होता है। बूंद बूंद से ही नदियाँ, सागर बनते हैं। आकाश में काले गहरे बादल रह रहकर गरज रहे थे, जिसमें बादलों में रहने वाली बिंदु नाम की छोटी सी बूंद घबराकर बारिश बन नीचे नदी में जा गिरी। उस समय नदी पर्वतों की गोद से निकलकर विशाल सागर से मिलने जा रही थी। लंबी और थका देने वाली यात्रा में कई मुश्किलों का सामना करती नदी जब समुद्र में पहुंची तो उसकी ऊंची ऊंची लहरें नदी को निगलने आगे बढ़ीं। तब समुद्र ने शार्क मछली और हेवल को आगे कर दिया और घमंड में मूंगे उछालकर कहा, है तुम्हारे पास ऐसा कुछ? तो छोटी बूंद ने हिम्मत करके कहा कि इन मूंगों के बल पर ही तुम बड़े बन रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास नमकीन पानी है जिसे कोई पी भी नहीं सकता। यह सुन समुद्र लज्जित हो गया और उनका स्वागत किया। तो बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। आकाश पर गहरे काले बादल छाए थे। कैसे बादल छाए थे? गहरे और काले बादल। रह रहकर उनके गरजने की आवाज़ आ रही थी। कैसी आवाज़ आ रही थी? गरजने की। कभी कभी तो यह विशाल आवाज़ इतनी भयंकर होती कि बादलों में रहने वाली बूंद नाम की एक छोटी सी बूंद कांप उठती। बिजली चमकी और बिंदु घबराकर गरजते बादलों की गोद से लुढ़क कर बारिश बन नीचे जा गिरी। गिरते गिरते वह सीधी एक नदी में जा पहुंची। पर्वतों की गोद से निकलकर नदी समुद्र में से मिलने जा रही थी। बिंदु नदी की धारा में बहने लगी। रास्ते में घाटियां, वन और नगर आए। बिंदु इन्हें देखकर चकित थी। वह सोचने लगी, मैं कितनी लघु और अनावश्यक हूँ। यह धरती कितनी विशाल और अद्भुत है। वास्तव में जब बिंदु नदी में जा गिरी, किसी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि तीव्र गति से बहती नदी की धारा में वह एक छोटी सी बूंद ही थी। लंबी और थका देने वाली यात्रा में कई मुसीबतों का मुकाबला करती मुड़ती मुड़ाती नदी अंत में समुद्र तक पहुंच गई। बिंदु ने शांति की सांस लेते हुए कहा, आखिर मेरी यात्रा समाप्त हो ही गई। अब मैं ज्ञानी और पुरातन समुद्र से अवश्य मिल पाऊंगी, जिसके बारे में मैंने न जाने कितनी बातें सुनी हैं। पर बाबा, समुद्र ना तो ज्ञानी था और ना ही दयालु। उसने अपनी ऊंची ऊंची लहरों को भेज दिया, जो भयंकर कोलाहल मचाती नदी को निगलने आगे बढ़ी। वे चिल्लाकर कह रही थीं, ओ नदियाँ, तुम्हारी लहरें कितनी छोटी हैं, और देखो हमारी तरंगे कितनी शक्तिशाली हैं। ओ क्षुद्र नदी। बेचारी नदी भय से कांप उठी। वह मुड़कर वहां से भागना चाहती थी कि फिर से जा सके अपने पिता पर्वत के पास, पर यह तो असंभव था ही नहीं। समुद्र ने नदी की घबराहट को समझ लिया। अपनी सबसे बड़ी व्हेल और सबसे भयंकर शार्क मत्स्य को आगे कर दिया। मत्स्य मतलब मछली। उनके शरीर चिकने थे और पूंछें शक्तिशाली। तुम्हारे कछुए, केकड़े और मछलियाँ हमारे सामने कितनी छोटे हैं, और तुम भी कितनी कमज़ोर हो। हम में शक्तिशाली समुद्र के प्राणी
वे चिल्ला रहे थे। नदी घबराई हुई तो थी ही, इन प्राणियों की घमंड भरी बातें सुनकर रोने रोने को हो आई। समुद्र दम से भरा अपनी प्रशंसा के गीत गा रहा था। उसने अपने तल से कुछ रंगीन मूंगे ऊपर उछाली और पूछा, है तुम्हारे पास कुछ ऐसा? नदी इतनी भयभीत हो गई कि उसके मुंह एक शब्द भी ना निकला। अचानक लहरों से झांकती हुई बिंदु ऊपर आई और साहसपूर्वक बोली, इन उछलती लहरों, शार्क मछलियों और अपने मूंगों के बल पर ही तुम इतने बड़े बन रहे हो। ओ समुद्र, तुम अपने फैलाव, अपनी गहराई, अपने रंगों के बल पर तुम बड़े हो ना? सोचो तो, क्या तुम्हारे पास है वह जो मेरी इस छोटी नदी के पास है? वो छोटी सी बूंद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे प्रश्न करने की? क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? मैं शक्तिशाली विशाल समुद्र हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। समुद्र क्रोधित होकर चिल्लाया। हाँ है कमी, भारी कमी है, बूंद ने पलटकर उत्तर दिया। नदी के पास मैं हूँ, ताजे जल की बूंदें, और है मेरी जैसी अनेक बूंदें जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। तुम्हारे पास तो नमक से भरा पानी है, इसे कोई पी ही नहीं सकता। क्या यह कहावत नहीं सुनी? पानी पानी सभी जगह, पर एक बूंद पीने को नहीं। समुद्र बिल्कुल चुप था, क्योंकि उसको कोई उत्तर सूझा ही नहीं। उसने अपनी गलती समझ ली और वह तुरंत शांत हो गया। उसकी आवाज़ में अंतर था, और यह आवाज़ थी प्रेम और दया से भरी। वह बोल उठा, आओ प्यारी नदी, आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैंने जो दम दिखाया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अब कभी अपने वैभव का व्याख्यान नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि सबके पास कुछ न कुछ सुंदर देने को है। नदी समुद्र में जा मिली, किंतु लहरों पर नाच उठी। चमकता हुआ सुनहरा सूर्य आकाश से देख रहा था। धरती, आकाश और हाँ समुद्र, सब जगह सब ठीक था। शब्द और अर्थ। लघु, छोटी, तीव्र, तेज, पुरातन, पुरानी या प्राचीन। कोलाहल, शोर। मत्स्य, मछली, मीन। दम्भ, घमंड। मूंगा, एक प्रकार का रत्न। वैभव, ऐश्वर्य। बखान, बड़ाई, बढ़ा चढ़ाकर बताना। प्रश्नों के उत्तर। बादलों में कौन रहती थी? बादलों में कौन रहती थी? बादलों में एक छोटी सी बूंद रहती थी। उसका नाम क्या था? बिंदु। नदी की यात्रा कैसी थी? नदी की यात्रा में घाटियाँ, वन और नगर। लंबी और थका देने वाली यात्रा में नदी कई बार मुसीबतों का सामना करी। समुद्र ने अपने तल से क्या उछाले? समुद्र ने अपने तल से मूंगे उछाले। बूंद विशाल समुद्र को क्या समझाती थी? बूंद विशाल समुद्र को समझाती थी, नदी के पास मेरे जैसी ताजे जल की अनेक बूंदें हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं।